चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के द्वारा आपके प्रश्न बाइबल से उत्तर इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में आप बाइबल में से आपके डाउट्स को, आपके प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं और हम बाइबल में से आपके प्रश्नों के उत्तर खोज करके आपको बताएंगे। आज के प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह को हमारे गुनाहों के खातिर क्रूस पर चढ़ाया गया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय के अनुसार पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। और जब वे प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे तब उस समय उन्होंने एक पटिया बनाई थी, उसे दोष पत्र के रूप में उस क्रूस के ऊपर लगा दिया गया था। और यह पटिया 3 भाषाओं में लिखी गई थी। और 19वां वचन कहता है, पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। होता यह है कि लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ा हुआ देख रहे हैं और साथ में देख रहे हैं उस पटिया को जिस पर लिखा है, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। अब यहूदी लोग आग बबूला हो जाते हैं और उनमें से जो जानकार फरीसी, शास्त्री, यहां तक कि प्रधान याजक लोग रहते हैं, बाइबल कहती है कि वे फिर एक बार अपना गुट बना करके पिलातुस के पास में जाते हैं और वहां जाकर के वे उस दोष पत्र को बदलने के लिए कहते हैं। देखिए लिखा है, दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लेख, परंतु यह लेख कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया कि मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। तो आज का प्रश्न है, प्रधान याजकों ने पिलातुस से क्यों कहा कि उस पटिया पर लिखे वाक्यों को बदल दें? प्रियो, ध्यान देने योग्य बात है कि इन लोगों ने पटिया के महत्व को नहीं बदला, उस दोष पत्र को हटाने के लिए नहीं कहा, यहां तक कि यहूदियों का राजा इस शब्द को भी मिटाने के लिए नहीं कहा। तो फिर कौन सी बात थी जो कि पटिया पर लिखे हुए वाक्यों के कारण इन्हें बड़ी चोट पहुंच रही थी? आजकल हम कैलेंडर्स पर जो यीशु की तस्वीर को देखते हैं, वो क्रूस पर चढ़े हैं, उस पर मात्र 4 अक्षर लिखे हैं, INRI। वास्तव में यह उन 4 शब्दों के पहले शब्द हैं, येसूस नाजरीन रेक्सेस यदेरियम। और ये 4 शब्दों के पहले अक्षर INRI जिस तरीके से लिखे गए हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इन यहूदियों के समझ में आया हुआ इब्रानी वाक्य क्या था। जो हम लोगों के साथ में मिलकर हिब्रू भाषा सीख रहे हैं वे इस बात को तुरंत ही समझ जाएंगे। यीशुआ हा नाजरी वामलेक हा यहूदीम, इब्री भाषा में लिखे हुए इस वाक्य में मात्र 4 ही शब्द हैं और इन चारों शब्दों के जो पहले पहले अक्षर हैं इनको उठा करके आइए देखते हैं कौन सा शब्द बनता है। यीशुआ नाम जो है उसमें योद से शुरू होता है, तो पहला अक्षर हुआ योद। उसके बाद में हा नाजरी, तो मैं उसमें से हे लेता हूं, यानी यूद हे। और उसके बाद में है वामलेक, यानी उसे जो राजा करके कहा जा रहा है, और उसमें से उठाता हूं वाव, यानी कि पहला हुआ यूद, उसके बाद में हे, उसके बाद में तीसरा है वाव, और चौथा है हा यहूदीम, यहूदियों का। और उसमें से फिर एक बार मैंने हे शब्द उठाया है, यानी कि यूद हे वाव हे। और प्रभु यीशु जब क्रूस पर लटके हुए थे मेरे और आपके गुनाहों को धोने के लिए, तो उस पटिया पर यहूदियों ने पढ़ा, यूद है वाव है यहोवा। इस कारण से आप लोग समझ सकते हैं कि यहूदी लोग क्यों आग बबूला हो गए थे कि उस पटिया को बदल करके, उसका स्वरूप बदल करके, उन वाक्यों की रचना बदल करके लिख दिया जाए। अगले प्रश्न का इंतजार है हमें, फिर मिलेंगे। शलोम।